प्रश्न है साथियों, बहुत शानदार प्रश्न है। राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक किस देश से आते हैं? बताओ साथियों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान कला, संस्कृति, भूगोल, इतिहास के महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन, जो कि चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर यही प्रश्न छपने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों, जो इस परीक्षा को क्लियर करना चाहते हैं, फाइट करना चाहते हैं, वो सभी साथी वीडियो को लाइक कर दो। सबसे पहले सभी साथी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। आपको डेली नई नई क्लासें मिलती रहेगी, आपको डेली मॉडल पेपर यहां पर मिलते रहेंगे। तो साथियों, क्लास को शुरुआत करते हैं। अपना पहला प्रश्न था, राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक किस देश से आते हैं? बताओ मेरे प्यारे साथियों, रूस, फ्रांस, अमेरिका या सिंगापुर? बताओ साथियों, अपने राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक कहां से आते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस से। कहां से आते हैं साथियों? फ्रांस देश से अपने राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक आते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न है, यह चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है। माही महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, माही महोत्सव किस जिले में आयोजित होता है? सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा या डूंगरपुर? बताओ मेरे साथियों, माही महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा। कहां पर मनाया जाता है साथियों? माही महोत्सव मनाया जाता है बांसवाड़ा में। एक बार जितने भी साथी इस क्लास को देख रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक करो भाई साहब, सभी साथी लाइक करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। आपको डेली नई नई क्लासें मिलती रहेगी चतुर्थ श्रेणी की। आपका एग्जाम यहां से क्लियर होके ही रहेगा। सिलेक्शन लेना है तो हमारे साथ आपको रहना ही पड़ेगा। तो सभी साथी वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको डेली नई नई क्लासें मिलती रहेगी। साथियों, माही महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? बांसवाड़ा में। कहां पर मनाया जाता है मेरे प्यारे साथियों? बांसवाड़ा में माही महोत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में छपने वाला है। राजस्थान में प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण कब किया गया था? बताओ मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण कब किया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला भूमिगत परमाणु कब किया गया था? 18 मई 1974 को। कब साथियों? 18 मई 1974 को राजस्थान में प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण किया गया था। लेकिन प्यारे साथियों, आपसे पूछा जाए कि कहां पर किया गया था? जैसलमेर में। कहां पर किया गया था साथियों? जैसलमेर में किया गया था। जैसलमेर में क्यों किया गया था? क्योंकि बंजर भूमि जैसलमेर में सर्वाधिक ज्यादा है, यानी कि सबसे ज्यादा बंजर भूमि किस जिले में है? जैसलमेर में। वहां पर क्या किया गया था? पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया गया था। कब किया गया था? 18 मई 1974 को। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, जो कि चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में छपने वाला है। सलीम सिंह की हवेली कहां पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, सलीम सिंह की हवेली कहां पर स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसलमेर, भरतपुर, जोधपुर, टोंक? बताओ मेरे प्यारे साथियों, सलीम सिंह की हवेली राजस्थान में कहां पर स्थित है? कहां पर है? जैसलमेर में। ध्यान रखना, कहां पर है प्यारे साथियों? सलीम सिंह की हवेली कहां पर है? जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सभी साथी कमेंट करो मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? हम पढ़ रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न, आपके एग्जाम्स में यही प्रश्न हो बहु छपेंगे साथियों। अगर आपने नौकरी लेनी है तो आपको हमारे साथ रहना ही पड़ेगा। बताओ, राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है दामोदर लाल। किससे कहा जाता है? दामोदर लाल व्यास को राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, अशोक विहार मृग वन कहां स्थित है? बताओ प्यारे साथियों, अशोक विहार मृग वन राजस्थान में कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, पुष्कर में, जोधपुर में या जयपुर में? बताओ मेरे प्यारे साथियों, कौन सा वन हो गया? अशोक विहार। कौन सा? अशोक विहार कहां पर स्थित है? जयपुर में। कहां पर है प्यारे साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जयपुर। अशोक विहार मृग वन कहां पर स्थित है? जयपुर में। अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन आ रहा है, राजस्थान में एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहां पर स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम्स में छपने वाला प्रश्न है। बताओ मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहां पर है? कोटा में, अलवर में, जयपुर में या टोंक में? तो साथियों, एकमात्र पक्षी चिकित्सालय है कहां पर है? जयपुर में। साथियों, अपने राजस्थान के अंदर पक्षी का चिकित्सालय कहां पर है? जयपुर में। अगला क्वेश्चन है साथियों, कौन सा दुर्ग चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है? या फिर कौन सा दुर्ग
दुर्ग चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का कौन सा दुर्ग चिड़िया टूक पहाड़ी पर है? मेहरानगढ़ दुर्ग। ध्यान रखना साथियों, कहां पर है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है? मेहरानगढ़ दुर्ग। और मेहरानगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है साथियों? जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में। कहां पर है प्यारे साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। अगला क्वेश्चन है साथियों, आपके परीक्षा में यही प्रश्न हूबहू छपेंगे, ध्यान रखना। प्रसिद्ध क्रांतिकारी विजय सिंह का वास्तविक नाम क्या था? बताओ मेरे प्यारे साथियों, प्रसिद्ध क्रांतिकारी विजय सिंह का वास्तविक नाम क्या था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रसिद्ध क्रांतिकारी जो विजय सिंह प्रतीक था साथियों, उसका नाम क्या था? भूप सिंह। क्या था साथियों? भूप सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार सभी साथी कमेंट करो प्यारे साथियों, आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी रीट वाले भी इस क्लास को देख रहे हैं, रीट, बीएसटीसी, चतुर्श्रेणी, पीटीटी, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। एक बार सभी साथी तड़ाके के साथ कमेंट कर दो। कमेंट करो प्यारे साथियों, जिन्होंने कमेंट नहीं किया है सभी साथी कमेंट कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आपकी पूरी क्लास में से कितने क्वेश्चन लगभग सही निकलते हैं वो मुझे आपको कमेंट में जरूर बताना है। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। राजस्थान की प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहां से संचालित की गई थी? बताओ मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान की प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहां से संचालित हुई थी? अजमेर से। कहां से हुई थी प्यारे साथियों? अजमेर से। वे मेरी वेरी गुड, अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान की प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहां से संचालित हुई थी? अजमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का अन्नागार किस जिले को कहते हैं? बताओ साथियों, राजस्थान का अन्नागार किस जिले को कहा जाता है? हनुमानगढ़, गंगानगर, कोटा, भरतपुर। बताओ मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का अन्नागार किस जिले को कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगानगर को। किसको कहा जाता है? गंगानगर को अन्न का गार भी कहा जाता है, अन्नागार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, बनी ठनी चित्रशैली किस स्थान से संबंधित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, चतुर्थ श्रेणी वालों, यही प्रश्न आपकी परीक्षा में छपेंगे। अगर आपको पेपर को फाड़ना है, पेपर को आपको निचोड़ना है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा। यही प्रश्न आपकी परीक्षा में छपेंगे हूबहू। बताओ, बनी ठनी चित्रशैली किस स्थान से संबंधित है? किशनगढ़ से। बनी ठनी कहां से है? किशनगढ़ से। कहां से साथियों? किशनगढ़ से बनी ठनी चित्रशैली संबंधित है। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, राजस्थान में मातृ रक्षिका देवी के रूप में किसे पूजा जाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में मातृ रक्षिका देवी कौन सी देवी हो गई है? मातृ रक्षिका। मातृ रक्षिका देवी के रूप में किसे पूजा जाता है? बताओ, केला देवी, करणी माता, शीतला माता या जीण माता? बताओ मेरे प्यारे साथियों, कमेंट करो। राजस्थान में मातृ रक्षिका देवी के रूप में किसे पूजा जाता है? शीतला माता। किसको पूजा जाता है प्यारे साथियों? शीतला माता को किस नाम से, अन्य नाम से जाना जाता है? मातृ रक्षिका देवी। और शीतला माता का मंदिर कहां पर स्थित है? बताओ प्यारे साथियों, कहां पर है शीतला माता का मंदिर? कहां पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चाकसू में। कहां पर है? चाकसू, जयपुर, यानी कि चाकसू जयपुर में शीतला माता का मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है साथियों, फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? फुटवियर यानी कि चप्पल डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? जोधपुर में। कहां पर है प्यारे साथियों? जोधपुर में। ध्यान रखना, आपके परीक्षा में यही प्रश्न हूबहू छपेंगे, लेकिन आपको अभी तक जिन्होंने चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइबर, वो कर लो, क्योंकि अगली क्लास भी धमाकेदार रहने वाली है। बताओ, अगला क्वेश्चन है, जहूर खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, जहूर खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ताशा, पुंगी, मासक या बपंग? साथियों, जहूर खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से? बपंग से। किससे मेरे प्यारे साथियों? बपंग से। बहुत शानदार मॉडल पेपर रहने वाला है चतुर्थ श्रेणी का, लगातार ऐसी क्लासें आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। अगला क्वेश्चन है साथियों, वाकल नदी को किस नाम से जाना जाता है? साथियों, जो वाकल नदी है, कौन सी नदी हो जाएगी? वाकल नदी। इस नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? साबरमती। किस नाम से? साबरमती के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, अंगरखी के ऊपर कमर पर बांधे जाना वस्त्र क्या कहलाता है? बताओ साथियों, यह मनुष्य हो गया, ये अंगरखी के ऊपर बांधे जाने वाला कौन सा वस्त्र क्या कहलाता है? पटका कहलाता है। ध्यान रखना, अंगरखी के ऊपर बांधे जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है मेरे साथियों? पटका। क्या कहलाता है? पटका। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, राजस्थान का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सिरोही, प्रतापगढ़, जालोर, बांसवाड़ा? बताओ साथियों, राजस्थान का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा? राजस्थान में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है जालोर। क्या हो जाएगा राइट आंसर? जालोर इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना, राजस्थान का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है जालोर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान
राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क कहां पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क कहां पर स्थित है? जीवाश्म पार्क कौन सा पार्क हो जाएगा? जीवाश्म पार्क है आक्कल गांव जैसलमेर में। कहां पर है? आक्कल गांव। कहां पर है साथियों? आक्कल गांव जैसलमेर में जीवाश्म पार्क स्थित है। याद रखना, राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क कहां स्थित है? आक्कल गांव जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान का राज्य खेल क्या है? बताओ अपने राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है साथियों? क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी या बास्केटबॉल? बताओ अपने राजस्थान का राज्य खेल कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल। कौन सा हो जाएगा? अपने राजस्थान का राज्य खेल है साथियों, ध्यान रखना, बास्केटबॉल। कौन सा है? बास्केटबॉल। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहां किया गया था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण, वो मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसलमेर में। भारत का पहला परमाणु परीक्षण पूछा जा सकता है आपसे, ध्यान रखना, जैसलमेर के अंदर किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? बताओ साथियों, राजस्थान के किस शासक ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सवाई जय सिंह ने। किसने करवाया था? सवाई जय सिंह, जयपुर के महाराजा साहब ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है? बताओ राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? अलवर को, भरतपुर को, गंगानगर को, झालावाड़ को? बताओ मेरे प्यारे साथियों, रीट वाले, बीएसटीसी वाले, चतुर्थ श्रेणी वाले, बताओ राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? याद रखना, भरतपुर को। किसको कहा जाता है? राजस्थान का प्रवेश द्वार है साथियों भरतपुर। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जैसलमेर का गुंडाराज के लेखक कौन है? जो जैसलमेर की गुंडाराज पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्र, सागरमल गोपा, नैनसी या दयालदास? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, जैसलमेर के गुंडाराज पुस्तक के लेखक कौन है? सागरमल। कौन है साथियों? सागरमल गोपा। कौन है साथियों? सागरमल गोपा जैसलमेर के गुंडाराज पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। क्लास कैसी लग रही है? सभी साथी कमेंट करो, बताओ क्लास आपको कैसी लग रही है और कितने क्वेश्चन आपके सही निकले, वो चीज भी आपको बताना है। बताओ सहेलियों की बाड़ी के निर्माण करता है? बताओ सहेलियों की बाड़ी के निर्माण करता कौन है? जगत सिंह, उदय सिंह, प्रताप सिंह, संग्राम सिंह? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों संग्राम सिंह। कौन है? सहेलियों की बाड़ी के निर्माता कौन है? संग्राम सिंह। अगला क्वेश्चन है, चौकेलाओ महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताओ चौकेलाओ महल राजस्थान के किस किले में स्थित है? चौकेलाओ महल किस किले के अंदर है साथियों? बताओ जोधपुर दुर्ग में। साथियों कौन से दुर्ग में? जो जोधपुर का दुर्ग है उसमें चौकेलाओ महल भी है, ध्यान रखना। बहुत अच्छा प्रश्न है, आपसे पूछा जाए कि चौकेलाओ महल किस दुर्ग में स्थित है, किस किले में स्थित है? जोधपुर दुर्ग के अंदर। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा महल रणथंभौर में स्थित है? बताओ निम्नलिखित में से कौन सा महल रणथंभौर यानी कि सवाई माधोपुर में है? वहां पर कौन सा महल अवस्थित है? बताओ बादल महल, फतेह महल, जोगी महल या? तो साथियों रणथंभौर के जो किला है, जो महल है, इसमें जोगी महल है, जोरा बोरा महल है। ध्यान रखना कौन सा महल हो जाएगा? एक तो जोगी महल भी है, जोरा बोरा आपसे पूछा जाए तो जोरा बोरा महल भी कहां हो जाएगा? रणथंभौर में। जोगी महल कहां पर है? रणथंभौर में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध उत्सव, आपसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जाएगा, ध्यान रखना। राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध उत्सव कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध उत्सव कौन सा है? कुंभ का मेला। ध्यान रखना साथियों, कौन सा मेला है? राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध उत्सव है कुंभ का मेला। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कहां पर जैविक अभ्यारण्य स्थित है? कौन सा अभ्यारण्य? जैविक अभ्यारण्य कहां पर स्थित है मेरे प्यारे साथियों? उदयपुर, जयपुर, कोटा, सिरोही। राजस्थान में कहां पर जैविक अभ्यारण्य स्थित है? जयपुर में। जैविक जयपुर, जैविक जयपुर। याद रखना, राजस्थान में कहां पर जैविक अभ्यारण्य स्थित है? जयपुर में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का मैनचेस्टर व अब्रक की नगरी किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का मैनचेस्टर व अब्रक की नगरी किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को। किसको कहा जाता है? राजस्थान की मैनचेस्टर और अब्रक नगरी है भीलवाड़ा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान में कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? बताओ राजस्थान का कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? जल दुर्ग की श्रेणी में कौन सा दुर्ग आता है? गागरोन का दुर्ग। कौन सा दुर्ग आता है प्यारे साथियों? गागरोन का दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन है, लंबी बावड़ी कहां पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, लंबी बावड़ी राजस्थान के अंदर कहां पर स्थित है? धौलपुर में। ध्यान रखना, हम पढ़ रहे हैं मॉडल पेपर चतुर्थ श्रेणी का, नॉन स्टॉप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। लंबी बावड़ी कहां पर है प्यारे साथियों? धौलपुर में। अगला क्वेश्चन है, झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल। बताओ झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कौन सा है? झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। झीलों का नगर, झीलों की नगरी किसको कहा जाता है? उदयपुर को। अगला क्वेश्चन है, बहुत सच्चा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है।
तो साथियों आज की क्लास में हमने पढ़े हैं चतुर्थ श्रेणी का मॉडल पेपर 1, मॉडल पेपर 2 बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत जल्द आ रहा है, इसलिए सभी साथी वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो।